हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो BCHCT 131 का जो हमने वीडियोस काफ़ी अपलोड की हैं। पार्ट 1, 2, 3, 4 हमने अपलोड किया हुआ है, उसमें ब्लॉक 1 कवर हो जाता है। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ब्लॉक 2 है और BCHCT 131 का पार्ट 4 है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू आयनिक बॉन्ड फॉर्म। आयनिक बॉन्ड बनते कैसे हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक एटम से दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो उस टाइम आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है उन दोनों एटम्स के बीच। हाउ डू कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जाती है। एक एटम दूसरे एटम को 100% शेयरिंग नहीं देता है, तो वो 50-50% शेयरिंग कर लेते हैं, जिनकी वजह से दोनों की जो स्टेबिलिटी है वो कंजर्व हो जाती है। तो कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। फॉर एग्जाम्पल H2। अभी H2 कैसे है? सपोज कीजिए हमारे पास जो H हाइड्रोजन एटम है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको अपना 1s2 कंप्लीट करने के लिए ऑर्बिट S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए उसको यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो वो दूसरा जो हाइड्रोजन है, एक दूसरे हाइड्रोजन की बात करें तो उसके पास भी इतनी ही इंस्टेबिलिटी होगी। तो दोनों एटम्स क्या करते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग कर लेते हैं और दोनों का कॉन्फ़िगरेशन जो है कंप्लीट हो जाता है, और जिसकी वजह से उनके बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सिमिलरली फ्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ और मीथेन के साथ भी ऐसा ही होता है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे कि वर्ड से हमें पता चलता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज द एटम। किसी भी एटम को अगर हमें आयोनाइज करना है, आयोनाइज का मतलब वहाँ पे हमें उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर लगाना है, तो वहाँ पे हम उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। हमें कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए। किसको रिमूव करना है? लीस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन। लीस्ट टाइटली बाउंड क्यों? जो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होगा न्यूक्लियस से, उसको रिलीज करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए, आयनाइज करने के लिए हमें बहुत एनर्जी चाहिए होती है। उतनी एनर्जी सफिशिएंट नहीं दे पाते हैं, इसीलिए हमें क्या चाहिए होता है? लीस्ट टाइटली बाउंड। जो न्यूक्लियस के साथ जिसका इफेक्ट सबसे कम होगा वो लीस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और वही अगर हमें रिमूव करना है किस फॉर्म में? गैस फॉर्म फेस ऑफ एटम में, तो हम उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन कैसे लिखी है, प्रॉपर डेफिनेशन कैसे लिखना है वो आप नोट कर लीजिए, और उसका यूनिट यहाँ पे दिया है किलोजूल पर मोल। और आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज लार्जर देन द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसा क्यों? जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इट इज़ लेस देन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, इट इज़ लार्जर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसा क्यों? अभी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। सपोज कीजिए हमें किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है। अगर हम फर्स्ट एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं, उस टाइम हम उसको बोलेंगे इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हमें उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है, तो वो सेकंड कंडीशन हो जाएगी, उसको हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। अभी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने पर क्या होगा, जो न्यूक्लियस का एटॉमिक चार्ज है
इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो और बढ़ जाएगा और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा, जिसकी वजह से अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होगी। तो वही इसका रीज़न है ड्यूरिंग सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि जो पहले ही एटम आयोनाइज हो चुका है, जिसके ऊपर पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है, ये उसका टास्क होगा। ड्यूरिंग सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी द इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड। कहाँ से रिमूव कराना है? पॉजिटिवली चार्ज आयन में से। किसके अगेंस्ट जाकर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट जाकर। तो उसके लिए तो ऑब्वियसली बहुत एनर्जी चाहिए होगी। देयरफॉर द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन इज लेस देन बेरिलियम। अभी बोरोन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। अभी आयोनाइजेशन एनर्जी उस एटम का ज़्यादा होता है जिसका इलेक्ट्रॉन जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। जो बोरोन है उसका बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो बेरिलियम का कितना होगा? 4, 1s2 2s2। ओके, अभी बोरोन की बात करें तो वो वहाँ पे क्या होगा? 1s2 2s2 2p1। अब हमें सिर्फ कंपेयर करना है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पे 2s ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड है। इसका मतलब ये होगा कि जो कन्फिग्रेशन है वो यहाँ पे स्टेबल है। तो स्टेबल कन्फिग्रेशन में से आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है आयन को एटम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। अभी आयोनाइजेशन एनर्जी अगर बेरिलियम की बात करें तो यहाँ पे हमें जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना होगा वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से रिमूव करवाना। अभी जो स्टेबल ऑलरेडी है तो उसमें से रिमूव करवाएंगे तो बहुत एनर्जी चाहिए होगी, वो इजी टास्क नहीं है। बट बेरिलियम की बात करें तो यहाँ पे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देते, सपोज इसको हमने रिमूव करवा दिया, तो यहाँ पे इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2। तो ये तो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए? इट इज़ सीकिंग टू एक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज़ वाई वो क्या कोशिश करेगा कि इलेक्ट्रॉन से फटाफट से रिमूव करने के बाद मैं क्या हो जाऊँगा? स्टेबल हो जाऊँगा। तो इसका मतलब इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है वो ज़्यादा ईजी है। ज़्यादा ईजी है इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए होगी, कम चाहिए होगी। इसका मतलब वो क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वही यहाँ पे किया बोला गया है, द इलेक्ट्रॉन इन द np ऑर्बिटल आर इन हायर एनर्जी लेवल देन दोज ऑफ ns लेवल। तो इट इज़ ईजियर टू रिमूव np इलेक्ट्रॉन। एंड जो p ऑर्बिटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू s ऑर्बिटल। दस बोरोन नीड्स लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी। ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन इज लेसर देन बेरिलियम, या फिर क्वेश्चन आ सकता है इट इज़ ईजी टू रिमूव np इलेक्ट्रॉन देन ns इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल देन कार्बन एंड ऑक्सीजन, हाउ? नाइट्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन को कंपेयर किया है। इसका मतलब हमें सबसे पहले इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करनी चाहिए। नाइट्रोजन हैज़ कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p3। 2p3 का मतलब है यहाँ पे p ऑर्बिटल हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स, so it is half filled orbital here 2p orbital is half filled orbital। और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p2। हेयर द p orbital is not half filled or not fully filled, it is actually partially filled। तो ये उतना स्टेबल नहीं होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2p ऑर्बिटल जो इसका है वो भी पार्शियली फिल्ड है, फुली फिल्ड भी नहीं है और हाफ फिल्ड भी नहीं है। इसका मतलब ये हमें ये भी पता है कि जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दीज आर द मोस्ट स्टेबल। और यहाँ पे हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन दिख रहा है।
तो हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल. Therefore, nitrogen with exactly half filled p orbitals. Therefore, it is more stable as compared to carbon and oxygen. Next question is ionization energy of the noble gas is very high. नोबल गैस का आयनाइजेशन एनर्जी इतना हाई क्यों होता है? इसका रीज़न क्या है? The high ionization energy of noble gas indicates the greater stability of NS2-NP6 configuration. उनका जो कन्फिग्रेशन होता है वो बहुत स्टेबल होता है क्योंकि उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट ऑर्बिटल में वो फुली फिल्ड होते हैं और वो स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन कहलाती है. तो जो ऑलरेडी स्टेबल कन्फिग्रेशन है उसमें से अगर हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तो वो बहुत टफ रहेगा, उसके लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए होगा. इसीलिए बोला जाता है कि आयनाइजेशन एनर्जी नोबल गैसेस की बहुत हाई होती है. क्वेश्चन क्या लिखा है? द हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नोबल गैस इंडिकेट द ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी ऑफ NS2-NP6 configuration, as noble gas configuration is most stable configuration because all orbitals are fully filled with electrons. Next question, electron affinity. Electron affinity is opposite to the ionization energy. Energy change associated with gain of electron by a gaseous atom. अगर कोई एटम गैस फेस में है उसमें एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है in its ground state is defined as electron affinity of an element. नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को लेकर ही है. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज लेस देन आर्गन. ऐसा क्यों? द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज टू अ हैलोजन इज it is easy as it leads to stable noble gas configuration that is NS2-NP6. फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन की बात करें, अगर वो नेगेटिव की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो स्टेबल कन्फिग्रेशन ले लेता है, स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन, क्योंकि उसके लास्ट ऑर्बिटल में 3p5 इलेक्ट्रॉन है. तो अगर वो एक नेगेटिव चार्ज शो करता है कि यहाँ पे एडिशन हो रही है एक इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन हो जाएगी 3p6. तो आर्गन की बात करें तो वो ऑलरेडी ही स्टेबल है NS2 एंड NP6 कन्फिग्रेशन के साथ. When there is addition of an electron in chlorine, then electronic configuration will become stable, but there is no option of addition of extra electron to argon. Next question. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ कार्बन इज माइनस, मतलब नेगेटिव है, -122 किलोजूल पर मोल, बट नाइट्रोजन का पॉजिटिव में है. नेगेटिव पॉजिटिव का ही यहाँ पे मेन रीज़न बताना है, सिर्फ यही पूछा है. वैल्यू का मैग्नीट्यूड का हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ इतना देखना है कि वो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है. कार्बन बाय एक्सेप्टिंग, अभी कार्बन अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इट विल हैव हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन. अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे इट इज़ ऑलरेडी स्टेबल कन्फिग्रेशन है. तो स्टेबल कन्फिग्रेशन में अगर एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव एडिशन करवाना है तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो पार्शियली फिल्ड हो जाएगा, दैट इज़ नॉट स्टेबल. तो अगर हमें नाइट्रोजन को अनस्टेबल करना है तो उसके लिए एनर्जी पॉजिटिव लगेगी. बट कार्बन के लिए जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी चाहिए उसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, वो ज़्यादा, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी. बट ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू नाइट्रोजन इट बिकम्स पार्शियली फिल्ड एंड अटेन्स लेस स्टेबल कन्फिग्रेशन. तो उसका स्टेबल नहीं रहेगा कन्फिग्रेशन. दैट इज़ वाई जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो ज़्यादा नहीं होता है एज कम्पेयर टू कार्बन. डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन के एडिशन के वजह से जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द अट्रैक्शन, एक्चुअली इट इज़ द अट्रैक्शन ऑफ एन एटम
फॉर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल बॉन्ड। इसका डेफिनेशन अक्सर पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर ही है, और यहाँ पे आपको पता है कि BCFCT 131 के कोर्स कोड में रीजनिंग क्वेश्चन बहुत आते हैं। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, व्हाई? इन हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन periodic table as compared to hydrogen. The electron shared pair is attracted by फ्लोरीन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। जो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को शेयर अट्रैक्ट करने की, बट हाइड्रोजन की इतनी नहीं होती है। इसका एक रीज़न इसका स्मॉलेस्ट साइज भी है, जो यहाँ पे नोट नहीं किया है लेकिन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द आयनिक बॉन्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। A reaction between sodium and chlorine react in the formation of sodium ion। आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव की वजह से। यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव कैसे हो जाता है, अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब नंबर इसका 11 है और इसका कितना है 17, और इसको स्टेबल करने के लिए इसको खुद को अपनी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है एक्सेप्ट करने के लिए। और सोडियम अपनी स्टेबल कन्फिगरेशन कैसे एक्वायर करेगा, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, अगर ये नहीं रहेगा तो इसकी स्टेबल कन्फिगरेशन हो जाएगी, और इसको स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम क्लोरीन को दे देता है, तो दोनों की स्टेबल कन्फिगरेशन हो जाती है। इसीलिए ये क्या बन गया है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव बन गया, कैटायन बन गया है, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनायन बन गया है नेगेटिव। इसीलिए इनके बीच में होता है आयनिक बॉन्ड। यही आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन जो हमने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस की थी। Atomic radii of cation is smallest than anion। कैटायन स्मॉलर होता है एनायन से, मतलब पॉजिटिव चार्ज होने पर साइज कम हो जाता है एनायन से, या फिर कैटायन इज स्मॉलर देन एनायन। दोनों के फॉर्म किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर फॉर द कैटायन बट इन as compared to anion due to greater attraction from the nucleus, cation is smaller than anion। तो इसी के साथ हमने पार्ट 4 डिस्कस कर लिया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।